नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आखिर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः कह रहा है कि 21, 28, 36, 45 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या पूर्णतः विभक्त हो जाए? ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने आपको केवल एचसीएफ का क्या गुण होता है मैंने उसके बारे में आपको बताया है। एचसीएफ की क्वालिटी क्या होती है, गुण क्या होता है, विशेषता क्या होती है, मैंने उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन अभी मैंने एलसीएम तो सिखा दिया कि कैसे एलसीएम निकालते हैं तेजी से, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसकी विशेषता क्या होती है, खूबी क्या होती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों एलसीएम की खूबी देख लेते हैं कि आखिर खूबी होती क्या है। ये जरूरी है जानना दोस्तों, ये जरूरी है जानना हमारे लिए कि एलसीएम की खूबी क्या होती है। जिस प्रकार हमने सीखा कि एलसीएम की खूबी क्या होती है, उसी प्रकार हमें ये जानना जरूरी है कि एलसीएम की खूबी क्या होती है, विशेषता क्या होती है। आप ना कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि यदि दो संख्याएं या 3 संख्याएं भी ले सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे समझाना इसलिए मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों 2 संख्याएं हैं, एक 15 है। मान लीजिए दोस्तों 2 संख्या है, एक 15 है, एक 20 है। अगर दोस्तों 2 संख्याएं हैं, एक 15 है, एक 20 है, तो आप मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालकर बताइए क्या होगा। एलसीएम निकालकर बताइए एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का। आप तो दूसरे जो मैंने मेथड सिखाया उस मेथड के जरिए आप बहुत तेजी से बता सकते हैं कि स्टार्ट होगा, लेकिन आप बेसिक मेथड से बताइए करके। तो अभी देखिए, अगर हम बेसिक मेथड से करने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार लाइन खींचेंगे, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अब जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है उस संख्या से हम दोनों में, अगर कोई भी दोनों में से डिवाइड हो रहा है, जिस भी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने 2 से 20 को डिवाइड कर दिया। 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 15 को मैंने वैसे लिख दिया। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? अब फिर से मैंने डिवाइड करना चालू किया तो डिवाइड करने पर क्या आया कहोगे? देखिए 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 15 तो वैसे लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो भैया 5, ये 10 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। मैंने कहा ठीक है। अब कहोगे भैया 3 से डिवाइड कर लीजिए। क्या? 3 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर 3 से अगर डिवाइड करते हो तो 15 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और ये 5 वैसे रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। अब कहोगे 5 से डिवाइड कर लीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम क्या निकल कर आया कहोगे? इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे? एलसीएम क्या निकल कर आया दोस्तों? कहोगे 60 निकल कर आया। हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया कहोगे? हमारा एलसीएम 60 निकल कर आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एलसीएम 60 निकल कर आया है तो आपने ये एलसीएम किन संख्याओं का प्रयोग करके निकाला है? आपने किन किन संख्याओं का प्रयोग करके ये एलसीएम निकाला है? मतलब ये एलसीएम जो बना है ये किन संख्याओं से मिलकर बना है? क्योंकि देखिए, ये जो हमने एलसीएम निकाला है ये 15 और 20 से निकाला है। 15 और 20 को लेकर हमने एलसीएम निकाला है। मतलब ये एलसीएम जो बना है 15 और 20 से मिलकर बना है। कहोगे 15 और 20 से मिलकर ही एलसीएम का ये निर्माण हुआ है। ये जो 60 एलसीएम आया है ये किसी और से नहीं आया है, 15 और 20 से ही आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 15 और 20 ने मिलकर 60 का निर्माण किया है। हाँ कि ना कहोगे? अगर 15 और 20 से ये एलसीएम जो बना है ये 15 और 20 से मिलकर बना है तो ये 15 और 20 इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर ये एलसीएम 15 और 20 से मिलकर बना है तो ये 15 और 20 इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो चेक कर ले रहे हैं दोस्तों, मौजूद भी है कि नहीं। अगर इन दोनों से मिलकर बना है ये तो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। हम चेक कर ले रहे हैं क्या 15 और 20 इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर दोस्तों ये दोनों डिवाइड कर देते हैं इसे तो मौजूद होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं, तो हम 15 से अगर डिवाइड करते हैं 60 को तो क्या कर रहा है कहोगे? डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से।
हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार 20 से अगर मैं चेक करता हूँ कि 20 इसके अंदर है कि नहीं, तो 20 ने इसे डिवाइड कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार आपने देखा कि जिस संख्याओं का प्रयोग करके हमने एलसीएम निकाला था, जिस संख्याओं का प्रयोग करके हमने एलसीएम निकाला था, उसके अंदर वो संख्याएं मौजूद हैं। हाँ कि ना कहोगे? तो आपके मुंह से भैया आपके मुंह से तुरंत निकला कि भैया मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिससे वो बनती है। तो आपके मुंह से तुरंत निकला कि भैया इसका मतलब यही है कि एलसीएम जिस संख्या से बनती है, एलसीएम जिस संख्या से निर्माण की जाती है, वो सभी संख्याएं उसके अंदर मौजूद रहती हैं। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि एलसीएम जिस संख्याओं से मिलकर बनता है, एलसीएम जिस संख्याओं से मिलकर बनता है, वो सभी संख्याएं उसके अंदर मौजूद रहती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात गाढ़ बात लेनी है, आपको एक बात गाढ़ बात लेनी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसके अंदर वे सभी संख्याएं मौजूद रहती हैं। तो दोस्तों आपको एक बात गाढ़ बात लेनी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसके अंदर वे सभी संख्याएं मौजूद रहती हैं, जिससे उसका निर्माण किया गया है, जिससे उसका निर्माण किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? कहोगे हाँ। अब खुद देखिए दोस्तों, हमने 60 का निर्माण किससे किया है? तो वह 15 और 20 से निर्माण किया है, और 15 और 20 से निर्माण किया। अगर 15 और 20 से निर्माण किया है तो 15 और 20 इसके अंदर है कि नहीं? तो वे हैं। यही तो बात मैंने बताया है, यही तो बात बताया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जिससे वो निर्माण होती है, जिससे उसका निर्माण किया गया, वे सभी संख्याएं उसके अंदर मौजूद होती हैं। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? अब आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या, कह रहा है कि 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 21 से, 28 से और 36 से और 45 से पूर्णतः डिवाइड हो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से जब 5 घटाया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी, कह रहा है जो 5 घटाने पर संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या 21 से, 28 से और 36 से और 45 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कब 21 और 28 और 36 और 45 से डिवाइड होंगी? हो गया 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 21 से, 28 से और 36 से और 45 से तब डिवाइड होंगी जब ये सभी संख्याएं उस संख्या के अंदर मौजूद होंगी। तो हो गया 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या तब 21, 28, 36, 45 से डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंदर 21, 28, 36, 45 मौजूद होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि भैया ये संख्या 5 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या तब डिवाइड होगी 21, 28 और 36, 45 से जब उसके अंदर 21, 28, 36 और 45 मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये कुछ 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कुछ और नहीं है, वो इन संख्याओं का एलसीएम है। अगर दोस्तों आप कह रहे हैं कि भैया 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो तभी डिवाइड होगी 21, 28, 36, 45 से जब उसके अंदर ये सभी संख्याएं मौजूद होंगे। तो दोस्तों वो 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 5 घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? कहोगे देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की लाइन खींचना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं? कहोगे अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 से डिवाइड कर लिया
तो ये 21 तो डिवाइड नहीं होगा, कहोगे हाँ 21 नहीं होगा, तो हम 21 को वैसे लिख दिए, उसके बाद हम 28 को डिवाइड करने चले गए। कितनी बार में डिवाइड होगा, कहोगे 14 बार में। 36 18 बार में। 45 तो नहीं होगा, कहोगे हाँ 45 वैसे लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए दोस्तों किससे डिवाइड करिए, कहोगे 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। कितनी बार में डिवाइड होगा, कहोगे देखिए 21 तो नहीं होगा, 21 वैसे लिख दीजिए। ये होगा 7 बार में, ये होगा 9 बार में डिवाइड, और 45 वैसे ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए दोस्तों 2 से डिवाइड होगा, कहोगे नहीं, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हमें चेक करना पड़ेगा, कहोगे हाँ 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 से तो ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। ये 3 बार में हो जाएगा, ये 15 बार में हो जाएगा डिवाइड। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब बताइए, कहोगे अभी भी 3 से होगा डिवाइड। मैंने कहा ठीक है। 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, कहोगे यहाँ पर तो 7 मिला, यहाँ पर तो 7 मिला, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। अब बताइए, कहोगे अब हमें 5 से ट्राई करना पड़ेगा। 4 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था आगे, तो 4 से क्यों होगा। 4 के अंदर भी तो 2 आता है, कहोगे हाँ। जब 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से कहाँ होगा, इसलिए 4 से चेक नहीं करेंगे, तो 7 वैसे ही रहेगा, कहोगे हाँ। 5 से अगर मैं चेक करता हूं तो कहोगे 5 से अगर आप चेक करते हो, नहीं 5 से करेंगे यहां पर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 से अगर हम करते हैं तो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए एलसीएम कितना आएगा, कहोगे देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 इंटू 35, क्या 36 इंटू 35 एलसीएम आएगा। मैंने कहा मुझे ऐसे करके मत बताइए 36 इंटू 35, मुझे आप मल्टीप्लाई करके बताइए एलसीएम कितना आएगा। कहोगे देखिए 36 को अगर मैं तोड़ता हूं, अगर मैं 36 को तोड़ के 35 प्लस 1 लिख लेता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं 36 को 35 प्लस 1 लिख ले रहा हूं तो 35 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 का स्क्वायर होगा प्लस 35 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो 35 का स्क्वायर करने पर आएगा कितना, कहोगे देखिए अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूं तो 35 का स्क्वायर करने पर 1225 आएगा, और हमें 35 जोड़ना भी पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, कहोगे 1260 निकल कर आया। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 1260 निकल कर आया है तो मैं कह सकता हूं कि 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई होगी, जो 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई होगी वो कुछ और नहीं होगा, 1260 प्राप्त हुआ होगा। अगर दोस्तों एलसीएम 1260 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई होगी वो कुछ और प्राप्त नहीं हुई होगी, 1260 प्राप्त हुई होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या थी उसमें से जब 5 घटाया गया था तो हमें 1260 प्राप्त हुआ था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सबसे छोटी संख्या में से 5 घटाने पर हमें 1260 प्राप्त हुआ था तो सबसे छोटी संख्या थी कितनी, कहोगे सबसे छोटी संख्या तो 1265 थी, 1265 थी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे इस क्वेश्चन में पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो दोस्तों वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कहोगे 1265 होगी, जिसमें से 5 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो संख्या 21 से 28 से 36 से और 45 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 1265 हमारी सबसे छोटी संख्या है, जिसमें से 5 अगर हम घटा देते हैं तो 1260 मिलेगा, और ये 1260 इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं आई है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी, कह रहा है 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 24, 32, 64, 54 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 24, 32, 36, 54 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। यही कह रहा है, कहोगे हाँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर, कह रहा है 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, कह रहा है जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। हाँ कि ना कहोगे भैया? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कब 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी। क्योंकि 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरीके से तब डिवाइड होगी जब उस संख्या के अंदर ये सभी संख्याएं मौजूद होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि 7 जोड़ने पर जो संख्या, अगर दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसके अंदर 24, 32, 36, 54 मौजूद है, तो दोस्तों 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है। अगर दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि भैया 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 24, 32, 36 और 54 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंदर ये सभी संख्याएं मौजूद होंगी, तो दोस्तों 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है। अगर दोस्तों 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? होगा देखिए, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कुछ इस प्रकार हमें लाइन खींचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ये देखिए, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो 3 से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ, तो 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एलसीएम तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से निकालो, आप किसी भी प्रकार से, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे, मैंने आपको सिखाया है शॉर्ट तरीका भी कहोगे यहाँ, तो आपको जो भी दिल करे, जिस भी तरीके से आपको निकालने का मन करे एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैंने निकाला, मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 12, यहाँ पर अगर डिवाइड करता हूँ 16 आएगा, यहाँ पर करूंगा तो 18 आएगा, यहाँ पर करूंगा तो 27 आएगा। अब बताइए दोस्तों 2 से डिवाइड होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सिखा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट कि आखिर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर 2 से करता हूं तो अगर हम 2 से फिर से करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर तो 27 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब फिर से देख ले रहे हैं 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड तो हो रहा है, कहोगे हाँ। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा डिवाइड करने पर, कहोगे देखिए यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। क्या मैं 4 से कर लूं, कहोगे कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आता है, एलसीएम निकालना आता भी है, समझ में आता भी है और एलसीएम निकालना आता भी है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 4 से कर लिया दोस्तों, 4 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर तो 9 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से चाहूं तो 27 डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन मैं करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आगे जो दोस्तों डिवाइड होगा 3 से होगा, फिर से 3 से होगा, फिर से 3 से होगा, मतलब कुल मिलाकर आगे 27 से होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों क्या आया, कहोगे यहाँ पर तो 1 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर तो 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर से अगर मैं 3 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे अगर फिर से आप करते हो तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। फिर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, कहोगे हाँ। तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा, कहोगे देखिए 2 दूनी 4, मैंने कहा ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 इंटू 27 निकल कर आया एलसीएम। मैंने कहा मुझे ऐसे मत बताइए, आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए एलसीएम क्या निकल कर आया है। कहोगे अगर आप ये चाह रहे हैं कि एलसीएम
क्या निकल कर रहा है अगर तो कहोगे देखिए अगर आप चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करके बताने तो कहोगे देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके बताया जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मैं वही चाह रहा हूं। तो कहोगे देखिए 27 दूना 54 होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 27 तिया 81 होता है। तो इस प्रकार का हो गया एलसीएम तो आएगा 864। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 864 आया है, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 864 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ा गया होगा, जब सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ा गया होगा तो जोड़ने पर 864 प्राप्त हुआ होगा। अगर दोस्तों सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ने पर 864 प्राप्त हुआ था तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? अगर दोस्तों सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ने पर, अगर दोस्तों सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ने पर 864 प्राप्त हुआ था तो सबसे छोटी संख्या क्या थी? कहोगे हम 7 अगर घटा देते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या क्या थी दोस्तों? कहोगे 857 थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 24, 32 और 36 और 54 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कहोगे वह सबसे छोटी संख्या 857 होगी जिसमें 7 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 24, 32 और 36 और 54 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों देखिए 857 संख्या है, कहोगे हाँ, और जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें 864 प्राप्त होगा और ये 864 इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड किया जाए तो 3 शेषफल प्राप्त हो। हाँ कि ना कहोगे? यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको फिर से समझाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कदम कदम पर मुझे समझाने की जरूरत होगी, इसलिए हो सकता है ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा हमारा समय ले ले। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कहोगे अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझाइए, हम समझने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि 12 को 5 से डिवाइड किया जाए, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए यदि 12 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कहोगे देखिए अगर 12 को 5 से डिवाइड किया जाए तो 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 5 से भाग देने पर 12 को जो 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं। अब वो तरीका क्या है मैं कहने का? दोस्तों मैं इसे कह सकता हूं कि भैया 12 एक ऐसी संख्या है जो 5 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। दोस्तों ये जो 12 को 5 से डिवाइड किया गया और 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं। अब क्या कह सकता हूं? तो मैं यही कह सकता हूं दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं इस चीज को कि भैया 12 जो है 5 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 2 रिमाइंडर बच रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों, मैं अगर 23 को 6 से डिवाइड करूं, अगर मैं 23 को 6 से डिवाइड करूं तब बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे अगर आप 23 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर दोस्तों 23 को 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो मैं इसे कह सकता हूं, तो मैं इसे दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि भैया 23 जो है एक ऐसी संख्या है जो 6 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 5 रिमाइंडर बच रहा है। 23 जो है 6 से डिवाइड तो हो रही है लेकिन 5 रिमाइंडर बच रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हो गया दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसी कॉन्सेप्ट का कुछ प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड करने पर 5 से 6 से और 8 को 9 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर प्राप्त हो। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर प्राप्त हो। यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर प्राप्त हो, तो मैं कह सकता हूं कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड तो हो रही होगी लेकिन अंत में जाकर 3 रिमाइंडर बच रहा होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, अगर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बच रहा हो, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड तो हो रही होगी लेकिन अंत में जाकर 3 रिमाइंडर बच रहा होगा। हाँ कि ना? हो गया। अगर दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड तो हो रही है 5 और 6 और 8 और 9 से लेकिन अंत में जाकर 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी क्या? हो गया। 5, 6, 8, 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या एक एलसीएम होगी। अगर दोस्तों 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या एक एलसीएम होगी, तो सबसे पहले आप बताइए कि 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम होगा कितना? अगर दोस्तों 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या एक एलसीएम होगी तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम होगा कितना? हो गया। देखिए, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कुछ इस प्रकार हम निकाल सकते हैं या दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, आपका जो मन कर रहा है आप उस तरीके से निकालिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 5, 6 का एलसीएम निकालता हूं तो 30 आएगा। अगर मैं 8, 9 का एलसीएम निकालता हूं तो 72 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अब मैं इसे 6 से डिवाइड कर ले रहा हूं तो यहाँ पर 5 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा? हो गया 360 आएगा। मतलब 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? हो गया 360 आएगा। अगर दोस्तों 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम 360 आया है तो मैं कह सकता हूं कि वह सबसे छोटी संख्या 360 होगी, वह सबसे छोटी संख्या 360 होगी जो 5, 6, 8 और 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 360 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह सबसे छोटी संख्या 360 होगी जो 5 से 6 से 8 से और 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड होगी। हमसे ये पूछा था कि बताइए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे, ये पूछा था। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों हमें ये पता है कि भैया वो सबसे छोटी संख्या 360 होगी जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। दोस्तों हमें ये बात पता है कि वह सबसे छोटी संख्या 360 होगी जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों मुझे प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे आपको जोड़ देना चाहिए, आपको 3 जोड़ देना चाहिए। तो जोड़ने पर क्या आया दोस्तों? कहोगे 363 आया। अगर दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक दशा में 5, 6, 8 और 9 को 5, 6, 8 और 9 से जब डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे, तो दोस्तों मुझे 3 जोड़ देना चाहिए 360 में। तो क्या मिलेगा? कहोगे 363 मिलेगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 363 होगी जिसे 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि दोस्तों 360 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर 3 जोड़ दिया जाएगा तो 363 प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, और जब 363 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा प्रत्येक दशा में? कहोगे प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचेगा। जब 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड किया जाएगा 363 को तो प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब वह सबसे छोटी संख्या कौन सी थी दोस्तों? कहोगे 363 थी, जिसको 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5-5 या 6-6 संतरे भरे, कह रहा है यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5-5 या 6-6 संतरे भरे तो 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है यदि वह प्रत्येक बक्से में 8-8 संतरे भरे या 9-9 संतरे भरे तो उस स्थिति में भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है उसके पास कुल संतरों की संख्या क्या है, उसके पास कुल संतरों की संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक किसान था, उसके पास कुछ संतरे थे। कह रहा है उन संतरों को वो बॉक्स में भरना चाह रहा था। कह रहा है यदि वो किसान 5-5 संतरे भरता है, कह रहा है यदि वो किसान 5-5 संतरे बॉक्स के अंदर भरता है तो 3 संतरे शेष बच जाते हैं। कह रहा है यदि वो किसान 5-5 संतरे बॉक्स के अंदर भरता है तो 3 संतरे शेष बच जाते हैं। कह रहा है यदि वो 6-6 संतरे भरे तब भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है एक किसान था, उसके पास कुछ संतरे थे और उन संतरों को वो बॉक्स में भरना चाह रहा था। कह रहा था कि यदि वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो 5-5 संतरे शेष भरता है बॉक्स के अंदर तो 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है यदि वो 6-6 संतरे भरे तब भी 3 संतरे शेष बचते हैं बॉक्स के अंदर। यदि वो 6-6 संतरे भरे तब उस स्थिति में भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है यदि वो 8-8 संतरे बॉक्स के अंदर भरता है तब भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है इसी प्रकार यदि वो 9-9 संतरे बॉक्स के अंदर भरे 9-9 संतरे बॉक्स के अंदर भरे तो उस स्थिति में भी 3 संतरे बच जाते हैं। हाँ कि ना, हो गया। कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कि किसान यदि 5-5 संतरे बॉक्स के अंदर भरता है तो 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है यदि 6-6 संतरे भरे तो उस स्थिति में भी 3 संतरे शेष बचते हैं। कह रहा है यदि वो 8-8 संतरे भरता है तब भी वो 3 संतरे शेष बचता है। कह रहा है यदि वो 9-9 संतरे भरे बॉक्स के अंदर तो उस स्थिति में भी 3 संतरे शेष बचेंगे। हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों 5-5 संतरे या 6-6 संतरे या 8-8 संतरे या 9-9 संतरे भरने के बाद 3 संतरे शेष बच जा रहे हैं, अगर दोस्तों 5 संतरे या 6 संतरे या 8 संतरे या 9 संतरे बॉक्स के अंदर भरने के बाद 3 संतरे शेष बच जा रहे हैं, 3 संतरे शेष बच जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बॉक्स में भरे गए संतरों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी, बॉक्स में भरे गए संतरों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो रही होगी, 9 से भी डिवाइड हो रही होगी। दोस्त बॉक्स के अंदर भरे गए संतरों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी, अगर दोस्तों 5-5 संतरे, 6-6 संतरे, 8-8 संतरे और 9-9 संतरे भरने के बाद बॉक्स के अंदर 5-5 संतरे या 6-6 संतरे या 8-8 संतरे या 9-9 संतरे भरने के बाद यदि 3 संतरे शेष बच जाते हैं तो दोस्तों बॉक्स के अंदर संतरों की संख्या, बॉक्स के अंदर भरे जाने वाले संतरों की संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। अगर दोस्तों बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या एक ऐसी संख्या थी जो 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी और 9 से भी डिवाइड हो रही है, तो दोस्तों वो संख्या होगी क्या? बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या होगी क्या? कहोगे बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या एक एलसीएम होगी। किसका एलसीएम होगी? कहोगे 5 और 6 और 8 9 का एलसीएम होगी। अगर दोस्तों बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या कुछ और नहीं होगी, एक एलसीएम होगी 5, 6, 8 और 9 का, तो 5 और 6 और 8 9 का एलसीएम होगा कितना? कहोगे 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कुल मिलाकर 30 होगा, क्योंकि 5, 6 का एलसीएम 30, कहोगे 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कुल मिलाकर 360 होगा, क्योंकि 5, 6 का एलसीएम 30 आया है और 8 और 9 का एलसीएम 72 आया है, और यहां पर भी अगर एलसीएम निकाला जाए तो 360 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे? अगर दोस्तों 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम 360 आया है तो मैं कह सकता हूं कि बॉक्स में भरे गए संतरों की संख्या वास्तव में 360 रही होगी। हाँ कि ना, कहोगे? बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या 360 रही होगी। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था, कि बॉक्स में भरे जाने वाले संतरों की संख्या क्या होगी। हमसे तो ये पूछा था कि उसके पास कुल संतरे कितने बचे, उसके पास कुल संतरे कितने हैं। दोस्तों हमें पता है कि कुल मिलाकर 360 बॉक्स के अंदर भरे जा रहे थे, लेकिन दोस्तों हमें यह भी बात पता है कि जब 360 भरे गए थे बॉक्स के अंदर तो 3 संतरे बच भी तो रहे थे। अगर दोस्तों 360 संतरे भरे जा रहे हैं बॉक्स के अंदर और 3 संतरे बच जा रहे थे, तो उसके पास संतरे कुल कितने थे? कहोगे उसके पास संतरे कुल 363 थे। हाँ कि ना, कहोगे? अगर दोस्तों 360 संतरे वास्तव में बॉक्स के अंदर भरे जा रहे थे और 3 संतरे बच जा रहे थे, तो उसके पास कुल संतरे कितने थे? कहोगे 363 थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि बताइए उसके पास कुल संतरे कितने थे, तो उसके पास कुल संतरे कितने थे? कहोगे 363 थे। उसके पास कुल संतरे 363 थे। आपको यहां तक कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35,25 से भाग देने पर 28 और 18 शेषफल बचे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35,25 से भाग देने पर 35,25 से भाग देने पर 28,18 शेषफल बचे। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मुझे आपको समझाने की आवश्यकता है। तो आपने कहा कि भैया समझा दीजिए, अगर समझाने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप समझाइए हमें। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यदि 12 को 5 से डिवाइड किया जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि 12 को 5 से डिवाइड किया जाए तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए अगर 5 से 12 को डिवाइड किया जाएगा तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 से 12 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिल रहा है, अगर दोस्तों 5 से 12 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 12 को 5 से पूरा डिवाइड करने के लिए 3 की आवश्यकता रही होगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 5 से 12 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 12 को पूरी तरीके से 5 से डिवाइड करने के लिए 3 की आवश्यकता रही होगी। कह सकता हूं कि नहीं? कहोगे हाँ, क्योंकि 2 ही रिमाइंडर बच रहा है। अगर 3 और होता, अगर 2 की जगह 5 होता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। कहोगे हाँ, मतलब 3 की आवश्यकता पड़ रही थी कि नहीं? कहोगे हाँ, 3 की आवश्यकता पड़ रही थी। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो 5 से जिसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 5 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ रही होगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कहूं 17 को 3 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? कहोगे अगर 17 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 2 रिमाइंडर बचेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 से 17 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो मैं कह सकता हूं 17 एक ऐसी संख्या है जिसको पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 1 की आवश्यकता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 से 17 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 17 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं। इसे दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया 12 एक ऐसी संख्या है 12 एक ऐसी संख्या है जो 5 से तो डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड तो हो रही है, लेकिन उसे पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ रही है, हाँ कि ना? कह सकता हूं कि नहीं? अगर दोस्तों 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 3 की जरूरत पड़ रही है तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि भैया 12 जो है 5 से तो डिवाइड तो हो रही है, 12 जो है 5 से डिवाइड तो हो रही है, लेकिन उसे 3 की आवश्यकता पड़ रही है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर 17 को डिवाइड करने के लिए पूरी तरीके से 1 की आवश्यकता पड़ रही है, अगर 17 को पूरी तरीके से 3 से डिवाइड करने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ रही है तो दोस्तों इसे मैं कह सकता हूं कि भैया 17 जो है 3 से तो डिवाइड हो रही है, 17 जो है पूरी तरीके से 3 से डिवाइड तो हो रही है, लेकिन डिवाइड करने पर एक की आवश्यकता पड़ रही है। मैं इसे कह सकता हूं कि भैया 17 जो है 3 से डिवाइड तो हो रही है, लेकिन उसे डिवाइड करने के लिए पूरी तरीके से 1 की आवश्यकता पड़ रही है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह सकता हूं कि नहीं? कहोगे हाँ। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35 से डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर बचता हो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 35 से डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर बचता हो और 25 से डिवाइड करने पर 18 रिमाइंडर बचता हो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 35 से डिवाइड किया जाए तो 28 रिमाइंडर बचे और 25 से डिवाइड किया जाए तो 18 रिमाइंडर बचे। अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 35 से डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर बचे और 25 से डिवाइड करने पर 18 रिमाइंडर बचे, तो मैं कह सकता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 35 से डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन डिवाइड पूरी तरीके से करने के लिए 7 की आवश्यकता पड़ी होगी, हाँ कि ना? कहोगे। इसी प्रकार वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 25 से भी डिवाइड हो रही होगी, 25 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रही होगी, लेकिन जब डिवाइड किया जा रहा होगा तो उसे 7 की आवश्यकता पड़ रही होगी।
दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 35 से डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन डिवाइड करने पर उसे 7 की आवश्यकता पड़ रही होगी पूरी तरीके से। हो गया हाँ। इसी प्रकार वह छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या रही होगी जो 25 से भी डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 7 की आवश्यकता पड़ी होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या थी जो 35 और 25 से डिवाइड तो हो रही थी, डिवाइड तो पूरी तरीके से हो रही थी, लेकिन डिवाइड करने के लिए, डिवाइड पूरी तरीके से करने के लिए दोनों को साथ साथ की आवश्यकता पड़ रही थी। अगर दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक ऐसी संख्या थी जो 35 और 25 से डिवाइड तो हो रही थी, लेकिन डिवाइड पूरी तरीके से करने के लिए 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए साथ साथ की आवश्यकता पड़ रही थी, साथ साथ की आवश्यकता पड़ रही थी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी कौन सी? वह छोटी से छोटी संख्या होगी कौन सी जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी? तो वह छोटी से छोटी संख्या एक एलसीएम होगी जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक एलसीएम होगी जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो दोस्तों आप बताइए कि 35 और 25 का एलसीएम होगा कितना? अगर दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या एक एलसीएम होगी जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो सबसे पहले आप बताइए कि 35 और 25 का एलसीएम होगा कितना? तो 35 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 35 और 25 का। तो क्या आएगा? कहोगे 175 है। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 35 और 25 का एलसीएम 175 आएगा। अगर दोस्तों 35 और 25 का एलसीएम 175 आया है तो मैं कह सकता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या 175 होगी जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि बताइए 35 और 25 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या, हमसे ये नहीं पूछा था। हमसे तो ये पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 35 से डिवाइड करने पर 35 और 25 से डिवाइड करने पर 7 की आवश्यकता पड़ती हो। यही तो पूछा गया था। हो गया हाँ। दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि 35 और 25 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। हमसे ये पूछा था कि ऐसी संख्या बताइए जिसे 35 और 25 से डिवाइड किया जाए तो दोनों 35 और 25 से डिवाइड किया जाए तो 7 की आवश्यकता पड़े। हाँ कि ना? हो गया। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 35 से भी डिवाइड किया जाए, 35 से डिवाइड किया जाए तो 7 की आवश्यकता पड़े और 25 से भी डिवाइड किया जाए तो 7 की आवश्यकता पड़े। दोस्तों हमें पता है, हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या पता है जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ कि ना? हो गया। लेकिन दोस्तों हमें एक ऐसी संख्या पता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या पता है जो 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ कि ना? हो गया। अगर दोस्तों मैं ऐसी संख्या का निर्माण करना चाह रहा हूं जो 35 और 25 से डिवाइड तो हो लेकिन 7 की कमी महसूस हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, ये जो सबसे छोटी संख्या है, ये जो सबसे छोटी संख्या है ये 35 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। अगर मैं 7 घटा देता हूं तो हमें मिलेगा 162। और ये 162 अगर मैं 7 घटा देता हूं तो हमें मिलेगा 162। और ये 162 है, एक ऐसी संख्या होगी, ये 162 एक ऐसी संख्या होगी जब 35 से डिवाइड किया जाएगा तो 7 की कमी महसूस होगी और 25 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 की कमी महसूस होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे ये 162 एक ऐसी संख्या होगी जिसे 35 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 की कमी महसूस होगी और 25 से जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 की कमी महसूस होगी। मतलब रिमाइंडर 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 28 बचेगा और 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 18 बचेगा। हाँ कि ना? कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।